एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधीशाच्छिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। ये सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा का 8वां चैप्टर है। ये 7वें चैप्टर में हम गुरु और सद्गुरु का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस 8वें चैप्टर में गुरु और सद्गुरु का तुलनात्मक अध्ययन ही करेंगे, समझेंगे कि गुरु किसको कहते हैं, सद्गुरु किसको कहते हैं। तो इसी में हमारी चर्चा चल रही थी कि सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो इस अष्टम चक्र जो है पार्ट में हम अष्टम चक्र की बात करेंगे। तो इस अष्टम चक्र पर गुरुदेव जी का जहाज लैंड है, जो अष्टम चक्र पर पहुंचकर सद्गुरु जहाज पर बैठ जाता है, वो अपने निज धाम अमरलोक पहुंच जाता है, जिसकी विशेषता बताई गई कि जहां जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। अब आइए अगला लक्षण देखते हैं गुरु का और सद्गुरु में। तो जो गुरु होता है, साधारण गुरु होता है, वो मन को आत्मा से अलग नहीं कर पाता। उसके अंदर उसके प्रदत्त नाम में ये शक्ति ही नहीं होती, तथा गुरु मन को कंट्रोल ना तो स्वयं कर सकता तथा ना तो शिष्य में करा सकता है, क्योंकि मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को आशा, और अज्ञानी नर गहे विश्वासा। तो मन ही तो आत्मा को आच्छादित किए हुए है, जिससे जीव को बार बार कर्मानुसार भवसागर में आना पड़ता है, दुसे दुख सहना पड़ता है। अतः मन का कंट्रोल होना अति आवश्यक है, जिसे गुरु करने में अक्षम है। जबकि सद्गुरु के पास ऐसा सिस्टम होता है कि वो नामदान के माध्यम से मन को आत्मा से अलग कर देते हैं। जिस प्रकार हंस अपने सिस्टम से दूध से पानी अलग कर देता है, तब मन पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाता है। जो मन पूरी दुनिया व ब्रह्मांड को नचाता है, वो शिष्य के काबू में आ जाता है, और मन को शिष्य अपने तरीके से अपने सुविधा अनुसार चलाता है। अब ये मन ही निरंजन सब ही नचावे, और नाम होए तो माथ नवावे वाली स्थिति सद्गुरु कृपा से हो जाती है। तो जो ऐसा कर सके वो सद्गुरु है, जो मन पर कंट्रोल करा दे वो सद्गुरु है। अब आइए अगले पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तो गुरु क्या होता है? वो गुरु केवल रास्ता बताने वाला होता है। शिष्य को उस रास्ते पर स्वयं अपनी ताकत से,
नाम की कमाई से आगे बढ़ना पड़ता है। शिष्य जितना करेगा उतना ही पाएगा, जबकि इस घोर जंजाल में, इस घोर कलयुग में शिष्य परमात्मा तक पहुंचने लायक कमाई नहीं कर सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है। गुरु खुद अपनी कमाई से परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। शिष्य के प्रति गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वो सब शिष्य पर ढाल देता है। तो इस प्रकार गुरु बनना कितना आसान है, क्योंकि उसे कुछ करने नहीं है। वो तो कह रहा है कि आप जितना करोगे उतना पाओगे। तो गुरु बनना कितना आसान है, और मुफ्त में ही ऐसे गुरु शिष्य की कमाई का 10वां भाग भी पाता है और मौज मस्ती करता है। इस पर कबीर साहिब ने कहा कि कहता हूं कह जात हूं, देता हूं हेला, और गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। और सद्गुरु क्या होते हैं? सद्गुरु इन सब से परे परमात्मा तक रास्ता बताने के साथ साथ जीव को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सद्गुरु की है। वो सद्गुरु है। सद्गुरु खुद परमात्मा से मिले होते हैं। सद्गुरु शिष्य पर नहीं छोड़ते हैं कि वो कमाई करे। इस घोर कलकाल में, जंजाल से भरी दुनिया में शिष्य कमाई करने में अक्षम है। सद्गुरु शिष्य का पूरा भार अपने ऊपर उठाते हैं। सद्गुरु जिम्मेदार सत्ता होते हैं। सद्गुरु मां के समान शिष्य की पूरी सुरक्षा करते हैं। सद्गुरु संरक्षक की पूरी भूमिका निभाते हैं। सद्गुरु परम मोक्ष की पूरी गारंटी देते हैं। ना कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, भया कबीर कबीर। शिष्य तो खुद रोगी है, वो कैसे कर पाएगा? सद्गुरु शिष्य से कुछ पाने की लालसा नहीं रखते, केवल सद्गुरु पर विश्वास करना होता है। भेदी लिया साथ करी, दीन्हा वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वो पल में पहुंचा देते हैं। ये अंतर है। अब आइए पॉइंट वाइज अगला पॉइंट लेके चलते हैं। तो गुरु का नाम जो वो शिष्य को देते हैं, लिखने, बोलने, सुनने, पढ़ने में आता है। जो काया का नाम होता है, शारीरिक नाम होता है, ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है, जिसे श्वासों के माध्यम से या मुख जाप व माला के माध्यम से जपना होता है। अब आइए देखते हैं सद्गुरु। जबकि सद्गुरु का प्रदत्त नाम एक अव्यक्त छुपी शक्ति होती है, जो कि शिष्य की ताउम्र आखिरी श्वास तक सुरक्षा करती है, जो लिखने, पढ़ने व बोलने में नहीं आती है। श्वास सूरत के मध्य से कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी नाम है, सुरति और निरति से जो। तभी कहा, मुख से जपे सो मानवा, श्वासा से जपे सो देव, और सुरति में जो जन जपे, ऐसे संत की सेव। अब आइए अगला पॉइंट। गुरु जो कुछ भी कहते, बोलते, बताते हैं, वो शास्त्र, धर्म ग्रंथ, वेद आदि का प्रमाण देकर कहते हैं। वो धर्म ग्रंथों के मोहताज होते हैं। उनका आधार धर्म ग्रंथ होता है।
उसके अंदर में स्वयं कोई दमखम व अनुभव नहीं होता। केवल धर्म ग्रंथों को रटकर किस्से कहानी कथा चुटकुला सुना देते हैं। इसे सुनने मात्र से शिष्य के आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। बहुत साफ सुथरी बात है। जितनी भी कथा गाए गए हैं वो सभी तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए किए गए कार्य मात्र हैं। जिनके ऊपर जो समस्या आई उससे उन्होंने लड़ाई की, समस्याओं का व्यक्तिगत मुकाबला किया और सफल हुए। आपका उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी समस्या आपकी है, उनकी समस्या उनकी थी, और उनकी समस्या का कहानी सुनकर आपका कल्याण हो जाए संभव नहीं। आपका उससे कुछ भी नहीं बनेगा, ना उस सुनने से कुछ बिगड़ेगा। तो ये सब पास्ट है, हो चुका है, गुजर चुका है। आपकी समस्याएं अलग हैं। आप भी उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पल पल आप कर रहे हैं। आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। समयानुकूल सबको अपनी समस्या से निपटना पड़ता है, और वो जो पास्ट हैं उन्होंने उन समस्याओं से वो निपटे, आप भी निपट रहे हैं। आत्म कल्याण की इसमें कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्रुथ है। ये समझने का प्रयास करें। सबसे बड़ी समस्या जो है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है आत्मा का बंधन। इस बंधन को छुड़ाने के लिए कथा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बंधन से छुटकारे के लिए जीते जागते सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु कथा किस्सा कहानी नहीं सुनाते। ये सद्गुरु के लक्षण हैं। वो धर्म शास्त्रों के मोहताज नहीं होते। उसे अपने कथन का लिखित प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी बात अपनी अनुभव से कहते हैं और शिष्य के समस्याओं का समाधान अपनी ताकत से कर देते हैं। आत्मा को बंधन से छुड़ा लेते हैं। जीते जागते मुक्ति का अनुभव शिष्य में ही होने लगता है। सद्गुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। इसीलिए कहा है कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। गुरु सद्गुरु के क्या कार्य हैं। तो काया का नाम मुर्दा नाम है। नाम को जागृत रखने के लिए शिष्य व साधक को अभ्यास रूपी प्राण ऊर्जा देनी पड़ती है। तब जाकर के शरीर के कोशिकाओं का कुछ कुछ जागरण शुरू होता है। गुरु इसको इस प्रकार बताते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। गुरु कहते हैं कि मैंने नाम रूपी दवा का पुड़िया बनाकर दे दिया। जब आप इसे खाएंगे तभी फायदा करेगा, अर्थात अभ्यास से नाम चेतन होगा। परंतु सद्गुरु ऐसा नहीं कहते। देखिए सद्गुरु क्या करते हैं। सद्गुरु का प्रदत्त नाम जीवित होता है, मुर्दा नहीं होता कि उसे जगाना है। ये अभ्यास के माध्यम से जीवित नहीं होता, बल्कि ये स्वयं ही सजीवन होता है। कहा है
गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। सदगुरु कहते हैं कि नाम स्वयं जीता जागता होता है। नाम को दवा के समान कागज की पुड़िया बनाकर नहीं देते कि साधक चाहे खाए या ताक पर रख दे, बल्कि सदगुरु नाम का इंजेक्शन भरकर शिष्य को लगा देते हैं और नाम सीधा आत्मा तक पहुंचकर आत्मा को जागृत कर देता है। नाम अंदर और बाहर दोनों तरफ से शिष्य की रक्षा करता है। सदगुरु मारा तान कर शिष्य सुरंगी शब्द सुरंगी बाण, और नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। सजीवन नाम स्वयं आत्मा को निर्वाण व परम मोक्ष की स्थिति तक पहुंचा देता है। ये चीज होती है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो काया का नाम गुरु देह को यानी शरीर को देता है, जिससे मन को अनुभव होता है। परंतु सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम सीधा सुरति अर्थात आत्मा को दिया जाता है, जिससे मन को अनुभव न होकर बल्कि आत्मा को अनुभव होता है, जिसे कहा गया कि आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट वाइज चर्चा हो रही है। तो गुरु जो ज्ञान देते हैं उनका माध्यम योग होता है। योग के अंतर्गत शरीर के चक्रों कुंडलियों को जगाया जाता है। अब इसमें भी किसी के पास चाचरी मुद्रा है, किसी के पास भूचरी मुद्रा है, किसी के पास अगोचरी मुद्रा है, तो किसी के पास उन्मुनी मुद्रा है, तो किसी के पास खेचरी मुद्रा है। सभी के पास सभी मुद्राएं नहीं हैं। जो योग में काफी गहराई तक घुसा वो केवल एक ही मुद्रा का विशेषज्ञ रहा, तो वो केवल 9 दरवाजे का ही जानकार रहा। परंतु जिसने खेचरी मुद्रा को ढंग से समझा, गहराई में जाकर के सुषुम्ना में प्रवेश किया, तो वो 10वें दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसे कहा 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। केवल योगेश्वर 10वें द्वार तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, जिसमें कि कौन कौन से योगेश्वर हैं आइए ये समझें। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु व महेश ये योगेश्वर में आते हैं। बाकी ऋषि मुनि तपस्वी योगी गृहस्थी सभी केवल 9वें द्वार तक ही पहुंच पाते हैं, जिसे कहा गया है कि रंग महल के 9 दरवाजे और ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी और सैया निकासी गए मैं नालरी थी। परंतु सदगुरु इन सब से परे 11वें दरवाजा तक जाता है। 11वां दरवाजा सुषुम्ना से कहीं आगे सूरत के अंतर्गत आता है, जिसे कहा गया है 9 दरवाजे संसार शब्द 10वां योगी साध। एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान, उन्हें संत कहा गया। सदगुरु 10 दरवाजों का विशेषज्ञ होने के साथ ही 11वें दरवाजे का भी विशेषज्ञ होता है। उसकी पहुंच सीधा मन की सीमा से पार अमरलोक तक परम पुरुष तक होती है। तभी कहा गया सत्य पुरुष की आरशी सदगुरु की ही देह, और लखा जो चाहो अलख को तो इन्हिन में लख ले।
आइए अगला पॉइंट देखते हैं। गुरु क्या करते हैं कि गुरु की भक्ति का पूरा सार नाम कमाई है। शिष्य जितना भजन अभ्यास करेगा उतना ही पाएगा। गुरु से कोई लेना देना नहीं है। शिष्य की सफलता व असफलता शिष्य पर ही केंद्रित है। गुरु से कोई मतलब नहीं है। जबकि सद्गुरु भक्ति पूर्ण रूपेण सद्गुरु कृपा पर आधारित है। सद्गुरु कृपा के बिना भवसागर पार करना मुश्किल है। पूरी भक्ति ही सद्गुरु पर केंद्रित है। शिष्य सद्गुरु से कृपा मांगता है। शिष्य की पुकार है कि तेरे कृपा का सद्गुरु मैं हूँ भिखारी, तेरे कृपा का सद्गुरु मैं हूँ भिखारी, कृपा करके खोलो गुरुवर अपनी पिटारी, अपनी कृपा की नजर एक कर दो कि मैं समझू तुम ही तुम हो। तो कृपा, सद्गुरु की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त भक्ति केवल सगुण व निर्गुण भक्ति तक ही सीमित है। सगुण भक्ति में देवी देवताओं के मूर्ति की पूजा व उनके चरित्रों के गायन, श्रवण आदि हैं। तीर्थाटन, हवन इत्यादि कर्म कांड आ जाते हैं। अवतारों के चरित्र का मंचन व जागरण आ जाता है। निर्गुण भक्ति में पंचनामों का जाप 5 मुद्राओं के माध्यम से, श्वास के द्वारा, प्राणायाम साधन के द्वारा, योग व कुंडली के जागरण से होता है, जिसे बेहद कहा गया है। जबकि सद्गुरु भक्ति असीम है, अनंत भक्ति है, जो सगुण तथा निर्गुण भक्ति से कहीं ज्यादा आगे है। जब सगुण निर्गुण भक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है तब सद्गुरु भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया, हद टप्पे सो औलिया, बेहद टप्पे सो पीर, और हद बेहद दोनों टप्पे ताका नाम कबीर। अर्थात सद्गुरु द्वारा प्रदत्त भक्ति सगुण और निर्गुण भक्ति से कहीं आगे, असीम, अनंत है। अब अगले वीडियो में फिर इसी पर अभी पॉइंट वाइज चर्चा होगी और इसको आप समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।